14 एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर दिया गया है और 21 ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कारण ये कि जिस समय ड्यूटी पर उन्हें होना चाहिए था वो ड्यूटी पर नहीं थे। इन 14 एम्प्लॉइज को लेकर ये बताया जा रहा है कि ऑन ड्यूटी जब इंस्पेक्शन हुई तो मालूम ये चला कि ये 14 लोग एब्सेंट थे और बिना किसी लीव के एब्सेंट थे। मामला पुंछ का है और पुंछ के डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत सिंह को जब शिकायतें आई पीआरआईज की तरफ से और आम जनता की तरफ से कि जब वो दफ्तरों में जाते हैं तो जो अफसर काम पर होने चाहिए वो काम पर होते ही नहीं है, तो उन्होंने टीम्स बनाए इंस्पेक्शन के लिए। अलग अलग दफ्तरों में पीएमजीएसवाई के दफ्तर हो, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का दफ्तर हो, जल शक्ति विभाग हो, अलग अलग सरकारी विभागों में वो टीम गई और टीम मालूम करने की कोशिश कर रही थी कि कौन काम पर आया है और कौन काम पर नहीं आया है। जब वो टीमें इंस्पेक्शन कर रही थी मालूम ये चला कि 14 एम्प्लॉइज एब्सेंट थे, 21 अन्य लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है जो उस समय मौजूद नहीं थे। यहां तक कि इस रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है ऑफिशियल्स द्वारा कि जिस समय वो टीम्स वहां पर पहुंची कई सारे ऐसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे जिनको मालूम ही नहीं था कि हमारा इमीडिएट सबॉर्डिनेट है कहां पर, फील्ड स्टाफ है कहां पर, यहां तक कि कुछ एचओडी खुद भी एब्सेंट थे। और जहां तक इन सैंक्शन लीव्स का ताल्लुक है, बगैर लीव सैंक्शन कराए हुए ये लोग एब्सेंट थे। और अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जहां जम्मू कश्मीर की सरकार बार बार दावा कर रही है बायोमेट्रिक का कि बायोमेट्रिक सिस्टम आ जाने के बाद वर्क कल्चर जम्मू कश्मीर में आ गया है, वर्क कल्चर आ जाने के बाद अब कोई जो है वो छुट्टी पर नहीं रहता जिस टाइम पर ड्यूटी टाइमिंग्स होते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जहां पर आप सोचें कि लगभग 35 के करीब एम्प्लॉयज अपने दफ्तरों में थे ही नहीं जिस समय ऑन ड्यूटी उन्हें अपने दफ्तरों में होना चाहिए था। इसको लेकर बताया जा रहा है इसमें कुछ गजेटेड ऑफिसर्स जल शक्ति विभाग के, पीएमजीएसवाई के और फ्लोरिकल्चर विभाग के भी हैं। उसके अलावा जो एडीसी पुंछ है ताहिर मुस्तफा, उनके अध्यक्षता में ये टीम जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए गई, सरप्राइज इंस्पेक्शन करने के लिए सभी इन गवर्नमेंट ऑफिसेज में फेज्ड मैनर में एक एक करके। एडीसी पुंछ जब अपनी टीम को लेकर जल शक्ति विभाग में, पीएमजीएसवाई में या अन्य विभागों में पहुंची तो मालूम ये चला कि कई सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम थे जो एब्सेंट थे, ना उनके पास लीव थी, ना उनके पास कोई मूवमेंट रजिस्टर में मेंटेन किया गया था कि वो किसी फील्ड विजिट पे है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय कोई अफसर नहीं मिलता है दफ्तर में तो अक्सर एक्सक्यूज यही मिल जाता है कि वो फील्ड विजिट पर गए हुए थे, वो किसी इवेंट में गए हुए थे, वो कहीं पर फील्ड पर काम करने के लिए गए हुए थे, वो लोगों की सहायता करने के लिए गए हुए थे, जबकि हकीकत ये होती है कि वो चाहे अपने घर में बैठे हो और मालूम ही ना हो किसी को कि वो है कहां पर। इसमें यह भी बताया गया कि इन जो एम्प्लॉयज वहां पर एब्सेंट मिले उसमें से 14 एम्प्लॉयज को तो सस्पेंड कर दिया गया है। कई सारे एचओडीज जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज होल्ड कर रहे थे उनको अपने इमीडिएट स्टाफ के बारे में मालूम ही नहीं कि वो इमीडिएट स्टाफ है कहां पर, यानी उन्हीं के दफ्तर में काम कर रहा उन्हीं का स्टाफ कहां पर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मालूम ही नहीं। और एचओडीज कुछ खुद भी ऑफिस आवर्स में गायब मिले। इसके चलते एडीसी पुंछ ने रिकमेंड किया कि एक्शन लिया जाना चाहिए इन एचओडीज के खिलाफ भी जिनको मालूम ही नहीं कि उनका स्टाफ कहां पर है या जो खुद भी ऑन ड्यूटी काम पर नहीं आए हुए हैं। इसके चलते जो रिकमेंडेशंस है कमेटी की उन्हें ध्यान में रखते हुए इन 14 एम्प्लॉयज को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहीं पर मामला केवल पुंछ का और मामला केवल इन कुछ विभागों का नहीं है। सवाल यहां पर यह उठता है कि जब आप अस्पतालों में जाते हैं, अस्पतालों में आपको डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी जिस टाइम पर मिलना चाहिए आपको नहीं मिलता, डॉक्टर मिलता है अपने क्वार्टर में। और जब एचओडी से आप पूछते हैं कि ये डॉक्टर आज क्यों नहीं है, वो कहते हैं इन्होंने लीव मेरे टेबल पर छोड़ी हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। जबकि आप जानते हैं आजकल लीव सैंक्शन जो है वो ऑनलाइन होती है, पोर्टल बन चुका है, अब सब काम जो है वो डिजिटल तरीके से होता है, बायोमेट्रिक सिस्टम आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में वर्क कल्चर में कोई तब्दीली आई हो वो देखने को नहीं मिलता। और इस तरीके की सरप्राइज इंस्पेक्शन जब होती है तो सरकार को भी मालूम चलता है कि आप जो दावे कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि अब सभी लोग ऑन ड्यूटी अपने दफ्तरों में बैठकर काम कर रहे हैं वो दावे हकीकत हैं या वो दावे खोखले हैं।